सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है इस टाइम पे? जी विजिबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन तब हम यूज करते हैं जब हमारा डाटा जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, मतलब सॉर्ट ऑफ लीनियर नहीं होता, वो कर्व फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे होते हैं यू शेप में या कर्व डाटा जब हमारे पास होगा, तब जो है हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहे होंगे। इसमें पैरामीटर्स जो होते हैं वो लीनियर में लीनियर रिलेशनशिप भी होता है उनका, लेकिन जो हमारे फीचर्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते। इसमें ओवर फिटिंग का रिस्क जो है वो हाई होता है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में। फिर मैं इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमारे जब डेटा पॉइंट्स जो है ना वो कर्व फॉर्म में होंगे, तो तब हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन कर रहे होंगे। अगर हम इसके ऊपर सिंपल लीनियर रिग्रेशन करें या हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करवाएं, तो क्या होगा, तो हमारी अंडर फिटिंग हो जाएगी, ठीक है, मॉडल की। हमारा मॉडल सही से लर्न ही नहीं कर सकेगा, ना डाटा को ना पैटर्न्स को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल जो है वो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो वो हमारी जो हम स्ट्रेट लाइन फिर ड्रॉ नहीं करवाते, फिर हम एक कर्व ड्रॉ करवाते हैं अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। इस तरह ये पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ है हमारे पास। डाटा पॉइंट्स हमारे पास कर्व में है, और ये हमने एक कर्व ही लाइन जो है ड्रॉ करवाई है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को यूज करके। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है y इक्वल्स टू बी नॉट प्लस b1x b2x स्क्र b3x स्क्र। इसमें हम क्या इसका ये जो है बी नॉट, ये हमारी एक तरह से 22 की वैल्यू होती है। हम शुरू में स्टार्ट से देख रहे हैं, हमारे पास एक 22 होता है हमारे फॉर्मूला में। हमने वहां सिंपल में पढ़ा और हमने पढ़ा मल्टीपल में भी। ये हमारी 22 की वैल्यू होती है। ये हमारा b1 जो है, ये हमारा डिनोट कर रहा होता है वेट 1 को। वेट 1 को डिनोट कर रहा होता है, और ये एक्स फीचर हमारा होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास अगर हमारे पास एक फीचर है और हमें इसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में करना है, तो हमारे पास इस तरह हम एक्स को एक दफा x1 करेंगे और w2 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास जितनी डिग्री बनती जाती है हमारा एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब हमारे पास अगर x2 होगा, सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, तो एक दफा वो एक्स का फीचर यूज कर रहा होगा और एक दफा एक्स स्क्वायर फीचर यूज कर रहा होगा। मतलब हमारे एक एक्स के फीचर से एक हमारे इनपुट फीचर है। फॉर एग्जांपल हम बात करें सीजीपी की, तो हमारे पास वो एक्स का फीचर है, तो उसका हम जितने भी सीजीपी की वैल्यूज होंगी इस कॉलम के अंदर, उसका हम स्केयर लेके एक नया फीचर हमारा बन जाएगा। तो हमारा एक फीचर से दो फीचर जो है, अगर हम 2 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें, तो उसके अंदर हमारे एक फीचर से दो फीचर बन जाएंगे। अगर हम 3 की डिग्री 3 की बात करें, तो हमारे पास एक फीचर से एक तो बनेगा एक्स का अपना, सीजीपी का अपना होगा, एक एक्स स्केयर से एक नया कॉलम बन जाएगा, मतलब जिसके अंदर हमारे एक्स के स्केयर जितने भी एक्स की वैल्यूज होंगी कॉलम की, उसके अंदर उन वैल्यूज का स्केयर स्टोर होगा, तो वो एक नया फीचर होगा। और अगर हम 3 की बात करें, तो 3 के अंदर क्या होगा, हम एक और एक्स क्यूब ले लेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक्स की जितनी वैल्यूज होगी उनका हम क्यूब लेके स्टोर करेंगे। इस तरह हमारे, अगर हम डिग्री 2 की बात करें तो हमारे पास दो फीचर बन जाते हैं एक फीचर से। अगर डिग्री 3 की बात करें तो हमारे पास एक फीचर से तीन फीचर्स बन जाते हैं। और ये हमारे पास 22 की वैल्यूज होती हैं। इस तरह हमने अप टू सॉन्ग लगाया हुआ है कि जितने हम एक्स एक फीचर को जितने से नए फीचर बनाना चाहते हैं, जिस डिग्री में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उतना हम आगे जो है वो उसके फीचर्स में ऐड करते जाएंगे। अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल हम एक्स की बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास x4 हो जाएगा। अगर 5 बनाना चाहते हैं तो एक्स रेज टू पावर 5 हो जाएगा। इस तरह हम जो है हमारा अप टू सन जितना हम जिस डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने फीचर को, उस तरह जो है वो अप टू सन चलती जाएगी, और उनके साथ वेट जो है वो एक एक मल्टीप्लाई होता जाएगा। इधर वेट 1 है, एक्स के साथ हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने सिर्फ एक फीचर एक्स लिया था जिसको हमने डिग्री 2 में कन्वर्ट किया था। ये उसका फॉर्मूला है। हमने क्या किया, वेट 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स फीचर के साथ, और हमने कहा था हमने डिग्री 2 में करना कन्वर्ट, तो एक दफा हमारा एक्स खुद आता है और एक दफा एक्स का स्केयर आता है डिग्री 2 के अंदर। तो हमने वेट 2 को जो है एक्स के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास एक एक्स का कॉलम था जिससे हमारे दो एक्स के कॉलम बन गए डिग्री 2 के अंदर, और ये हमारी 22 की वैल्यू होती है। फॉर्मूला क्लियर सबको?
यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे वही हमने सिंगल जो है फीचर का पहला ऊपर पड़ा है, ये वही एक जैसा फॉर्मूला है, वो हम वैसे भी उसको लिख सकते हैं और जिस तरह मैंने लिखा था उसको ट्रांसफॉर्म करके वो ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस तरह लिखे हम, इस तरह लिखे, बात एक ही है। ये देखें, ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने जो है लिखा हुआ है कि हमने एक्स को जो है एक्स से एक्स स्क्वायर बनाया है और एक्स क्यूब बनाया, साथ हमारे वेट जो है वेट 1 मल्टीप्लाई हुआ, इसके वेट 2 हुआ, वेट 3 हुआ, वेट 4 होगा, जितने हमें जो है जिस डिग्री में कन्वर्ट करना होगा उस डिग्री तक जो है हमारे वेट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और अगर 5 डिग्री तक करना है तो हमारा एक्स रेज्ड पावर 5 और वेट 5 पे जाके हमारी जो है ये ब्रेक कर जाएगा, मतलब हमारा फार्मूला वहीं तक होगा, और प्लस हम साथ 22 तो करवाएंगे ही करवाएंगे ऐड। और इस तरह हमने इसको यहाँ पे जो मैंने आपको करके दिखाया था कि हमने इसको डिग्री 2 में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये होगी वैल्यू कि वेट 1 और सिंपल एक्स और एक्स का स्केयर वेट 2 और प्लस 22, ये हमारा सेकंड डिग्री के लिए फॉर्मूला होगा। एक फीचर जो है हमारे दो फीचर में कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल के अंदर। और यहाँ पे हमने डिग्री 3 में इसको कन्वर्ट किया, जिस तरह मैंने बात की थी, हमारे पास एक वेट 1 है, एक वेट 2 है, एक वेट 3 है, वेट हमने एक साथ मल्टीप्लाई करा है, एक्स को हमने एक दफा एक्स रखा है, एक दफा एक्स के रखा है, डिग्री 3 की बात की थी तो हमने उसको एक एक्स क्यूब रखा है, और प्लस साथ हमारा 22 हो रहा है। फॉर्मूला क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई मसला है? पॉलिनोमियल रिग्रेशन में ही पहले हम अपने एक फीचर को जो है वो जिस डिग्री में कन्वर्ट करना है उस डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल में फीचर है तो उसको हम करना चाह रहे हैं डिग्री 3 में कन्वर्ट, तो उससे हमारे कितने फीचर्स बन जाएंगे? हमारे तीन फीचर्स बन जाएंगे, तीन इनपुट फीचर, पहले एक था, लेकिन जब हमने पॉलिनोमियल जो है वो उसको 3 डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कराया तो अब एक एक्स से जो है हमारे तीन फीचर बन गए, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स क्यूब। तो उनको जब हम इनसे जब हमारा तीन फीचर्स बन जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास था 2, ठीक है, एक्स का फीचर एक हम ले रहे हैं इनपुट, ये हमारे पास एक्स था, ठीक है, हमने इसको करवाना था डिग्री 2 में कन्वर्ट, तो हमारे पास दो फीचर बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमारा मॉडल ने जो ट्रेन होना है इन दोनों फीचर्स पे ट्रेन होना है, ये दोनों फीचर्स एज अ इनपुट जाएंगे और एक वाई जो है हमारी आउटपुट साथ लेबल होगा। अब ये हम कह देते हैं कि ये किसी जो है घर का साइज है, ठीक है, और हम इसके प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये 2 लाख के करीब राउंड अबाउट है, ठीक है, ये हमारा वाई टारगेट है। ये हम अपने एक्स जो है इनपुट और हमारा वाई, ये दोनों क्या देंगे हम अपने मॉडल को देंगे। हमारा मॉडल जो है इसको इस इक्वेशन में रखेगा, ये जो हमने अभी देखी है हमारे मॉडल के लिए, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए। इस वाली जो है, सॉरी, इस वाली जो है हम डिग्री 2 की बात कर रहे हैं ना, हाँ, डिग्री 2 में हमारी ये वाली इक्वेशन होगी। डिग्री 2 में वो हमारा वेट 1 की वैल्यू एक असाइन करेगा, खुद ही अज्यूम करेगा, वो फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं वो 1 रखता है। W2 की जो है ये भी खुद ही शुरू में अज्यूम करके रखेगा, ये भी हम 1 रख लेते हैं, और 22 की भी हम 1 ही रख लेते हैं। एक्स में हमारा फीचर आएगा 2, और हमारे जो है एक्स स्क्वायर में फीचर आएगा 4, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएगा 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर वो हमारे ये प्लस का साइन आ जाएगा, फिर दरम्यान में फिर हमारे 1 को मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। 22 में हमारा क्या था? 1 था, अब 22 आ गया, और अब हम को हमने प्लस कराया तो हमारे पास 7 आता है। ये हमारा y जो है वो प्रिडिक्टेड y आ गया, ठीक है, ये हमने प्रिडिक्शन कर ली। इसके बाद दोबारा से वही स्टेप्स करेगा जो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। एक मीन, इसके बाद वो हमारा लॉस फाइंड करेगा मीन स्क्वेयर्ड एरर को यूज करते हुए। एक मैं ऊपर लेके जाती हूँ उसकी स्लाइड पे। ये हमने y प्रिडिक्ट कर लिया, अब हमारा क्या स्टेप होगा नेक्स्ट? ठीक है, हमारा हमने y प्रिडिक्ट कर लिया, वो हमारे पास आया था 7। उसके बाद क्या करेगा? हमने प्रिडिक्ट कर लिया ज्यूम करके अपने
वेट की वैल्यूज और बाइस की। उसके बाद वो मीन स्क्वेयर्ड एरर पे आ गया, उसने क्या किया, हमारा एरर फाइंड किया हमारे डाटा पॉइंट्स के दरमियान में और एक्चुअल डाटा के दरमियान में। मैंने बात की थी कि हमारा एरर जो है, मीन स्क्वेयर्ड एरर, ये वाला एरर फाइंड करा होता है जो हमारे डाटा पॉइंट्स के दरमियान होता है, ये वाला। ये जो हमारे एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरमियान होता है और जो प्रिडिक्शन हमारा जो है वो लाइन कर रही होती है उसके दरमियान होता है। ये जो लॉस है ना हमारा, एक्चुअल वैल्यू के दरमियान में प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरमियान, हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर ये जो है इसे फाइंड कर रहा होता है। और वो किस तरह फाइंड कर रहा था, इस फॉर्मूला के थ्रू जो हमने ऊपर देखा है मीन स्क्वेयर्ड एरर का। फिर इसमें हमने प्रिडिक्ट कर ली हमारी एक्चुअल वैल्यू जो थी, हमने कहा था 2 लाख थी। 2 लाख में इसको कम कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारा जो हमने वैल्यूज कम रखी हैं तो इस हिसाब से ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 2000 कर लेते हैं, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम। अच्छा, हमने 2000 रख लिया। हमारा एक्चुअल क्या आया था, 7 आया था, और हमारा प्रिडिक्टेड क्या था, 2000 था। हमारा एरर कितना आया, हमारा आया राउंड अबाउट 19। तो हमारे पास 1093, मतलब काफी ज्यादा एरर आया हमारे पास। हमने यहाँ से जो है अपना एरर प्रिडिक्ट किया। हमारे पास जब जितने भी जो है, हमारे पास ये एरर आ गया। अगर हमारे पास ज्यादा डाटा, हमारे पास एक्चुअल में तो ज्यादा डाटा पॉइंट्स होंगे, जितने भी डाटा पॉइंट्स होंगे सबका 1 बाय 1 इसी तरह जो है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का जो है आपस में हम वो माइनस करवाएंगे वैल्यूज को, इनका स्केयर भी लेंगे हम। इसका, इस वैल्यू का हम स्केयर भी लेंगे, ठीक है। इनका हम स्केयर लेंगे और अगली वैल्यू जो है, अगला डाटा पॉइंट है, उसका जो एरर होगा उसको इस वैल्यू के साथ हम प्लस करवाते जाएंगे। सब वैल्यूज आपस में प्लस होती जाएंगी और एंड में एक हमें जो है वो लॉस मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, हम कह देते हैं वो 200 हो सकता है या कुछ भी। इसकी एग्जांपल हम आगे मजीद क्लियरली देखेंगे सारी कैलकुलेशंस के साथ। तो हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर से हमें एरर मिल जाएगा। उसके बाद हमने कहा था हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके इस एरर को जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने वेट्स का और बाइस के जो है अपडेट कराते हैं, वेट्स और बाइस को ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके, ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूला को यूज करके। उसके बाद फिर से हमारे पास कितने वेट्स थे, हमारे पास 2 वेट्स थे। तो हमारे पास जो है ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसको हम एम लिख लें या वेट लिख लें, बात एक ही है। और इसको हम बाईस बी लिख लें या सी लिख लें, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे पास जो है वो दो फॉर्मूलाज, एम को जो है वेट्स को अपडेट करने के लिए बनेगा एक, ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला बनेगा एक, तो बनेगा W1 इक्वल्स टू W1 माइनस लर्निंग रेट और डेरिवेटिव ऑफ लॉस, ये, और डेरिवेटिव ऑफ वेट। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रही, मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। हमारे पास 2 वेट्स थे तो हमारे पास ये 2 दफा जो है फॉर्मूला रिपीट होगा, दूसरी दफा वेट 2 के लिए होगा। अगर वेट 3 होता तो इसी तरह हम वेट 3 के लिए भी लिखते हैं। फिर वेट 2 माइनस लर्निंग रेट, ए हमारा लर्निंग रेट को जो है वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे फिर से हमारा ये डेरिवेटिव ऑफ लॉस और डेरिवेटिव ऑफ वेट 2, ठीक है, वो आ जाएगा। और हमारा जो है 22 के अंदर ये वाला फॉर्मूला होगा, 22 एक ही होता है हमारे पास, 22 का फॉर्मूला यही होगा, 22 B=B-A या C-A, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 22, या हम इसको सी कह लें। तो हमारे पास वेट 1 इस फॉर्मूला से अपडेट होगा, वेट 2 हमारे पास इस फॉर्मूला से अपडेट होगा और 22 हमारा इस फॉर्मूला से अपडेट होगा। अब अपडेटेड हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने शुरू में एज्यूम करके तीनों की वैल्यूज 1 1 रखी थी। फॉर एग्जांपल इस बार हमें, जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो इससे हमें वैल्यू 22 की वेट 1 की मिल जाती है 2, इससे हमें मिल जाती है 3 वेट 2 की, और 22 की हमें वैल्यू मिल जाती है फिर से 1 ही। तो ये वाली नई वैल्यूज जो है दोबारा से वापस जाएंगी हमारे इन, जो हमारा फॉर्मूला था शुरू में हमने देखा जिससे हमने अपना प्रिडिक्ट किया था वाई को। एक मिनट, यहाँ पे हम डिग्री 2 से कर रहे थे ना कैलकुलेशन, तो दोबारा से इधर, दोबारा से इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट करेगा। इस बार W1 W2 और 22 की वैल्यूज ये 2 3 और 1 होंगी जो हमने अभी निकाली हैं। और हमारे पास एक्स की वैल्यूज वही होंगी जो हमने पहले 2 और 4 यूज की हैं। दोबारा से वो कैलकुलेशन करेगा
हमारा वाई जो है फिर से एक नया प्रिडिक्ट होकर निकलेगा, फिर दोबारा से वो क्या करेगा, मीन स्क्वेयर्ड एरर से हमारा लॉस फंक्शन जो है वो मिनिम लॉस फंक्शन निकालेगा। लॉस फंक्शन निकाल के हमारे पास हमें जिस तरह पिछली दफा मिला था 7, इस तरह कुछ और मिल जाएगा लॉस फंक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उस लॉस फंक्शन का जो एरर होगा निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट जो हमने लास्ट में देखा है उससे ऑप्टिमाइज करेंगे दोबारा से वेट और बाइस को, फॉर्मूला को यूज करके, जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे थे उनको यूज करके हमारे वेट्स और बायस फिर दोबारा से अपडेट होंगे। फिर जब वो दोबारा से अपडेट होंगे फिर ये दोबारा दोबारा रिपीट होता रहेगा स्टेप, जब तक कि हमारा मॉडल स्टॉप नहीं कर देता लर्निंग को या कन्वर्ज नहीं हो जाता। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? ये वही वाले स्टेप्स है जो हम मैं मैथमेटिकली दिखा रही हूँ, इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। हमने क्या कहा, हमारे पास एक फीचर है एक्स, यहाँ पे हम एक फीचर की बात करें, एक्स इक्वल्स टू 2 है। हम काम कर रहे हैं, हमने कहा है हमें इसको डिग्री 3 में कन्वर्ट कराना है, 3 डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो डिग्री 3 में जब हम इसको करवाएंगे एक फीचर को, तो हमारा एक होगा एक्स, एक होगा एक्स का स्क्वायर और एक होगा एक्स का क्यूब। पहले हम इसको डिग्री 3 में कन्वर्ट करा लेंगे। हमारे पास जब हमने एक फीचर था हमारे पास 2, उसको हमने पहले, वो एक्स तो हमारा 2 ही रहा, ये हमारा 4 हो गया जब हमने इसका स्केल लिया, और क्यूब में हमारे पास 8 हो गया। अब हमारे पास एक फीचर से कितने फीचर्स बन गए, 3 फीचर्स बन गए, क्योंकि हमने डिग्री 3 की बात की है। ये हमारे पास 3 फीचर बन गए। वाई हमारा क्या था, 20 था। वाई में यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई हमारे पास 20 था। हमने वेट्स शुरू में इनिशियली असाइन किए, यहाँ पे देखें W1 हमने 1 असाइन किया। मॉडल खुद ही अज्यूम करके कुछ भी रैंडमली वेट्स और बार्स हमारे शुरू में स्टार्ट में जो है वो रखेगा। वेट 1 हमारा 1 हो गया, वेट 2 भी हमारा 1 हो गया, वेट 3 1 हो गया, बाइस हमारा 0 हो गया, लर्निंग रेट हमने कहा 0.1। ठीक है, ये हमने वैल्यूज हमें मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, हमारा वो फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था पहले, अब हम डिग्री 3 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये देखें एक्स का क्यूब ऐड हुआ है और हमारे पास W3 जो है वेट 3 ऐड हुआ है और प्लस 22, बाकी फार्मूला वही है। इस फॉर्मूला के अंदर हम सारी सारी वैल्यूज का जो है पुट करेंगे। हमारा वेट 1 की जो थी वो 1 थी, हमारे पास एक्स की जो थी वो 2 थी। फिर हमने कहा था वेट 2 की भी हमारे पास 1 थी, एक्स 2 की क्या थी हमारे पास 4 थी, वो वैल्यू आ गई। W3 की क्या थी हमारे पास 1 थी, और एक्स क्यूब की क्या थी हमारे पास 8 थी, वो आ गई। और 22 की हमारे क्या थी ऊपर 0 थी, ये देखें वो आया हमारे पास, प्रिडिक्ट करके वाई क्या आया 14 आया। यहाँ पे सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जब हमारी यही कॉलम्स के फॉर्म में जब इनपुट जाती है हमारे मॉडल के पास, तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक रो नहीं होती, हमारे पास इतने मतलब इस एक फीचर के अंदर भी, एक्स वाले फीचर के अंदर भी कितनी इस कॉलम के अंदर कितने सारी रोज होंगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हंड्रेड्स ऑफ रो हो सकती हैं इस एक फीचर के अंदर, और हंड्रेड्स ऑफ इसकी हो सकती है और हंड्रेड्स ऑफ इसकी होंगी, जब हम उसका ये वाली सारी स्केयर करके होंगी उनकी वैल्यूज की, और ये वाली सारी क्यूब करके होंगी। उसके बाद हमारा क्या है, प्रिडिक्ट करके हमारा y जो है 14 निकला। उसके बाद हमने कहा था हमने लॉस फाइंड करना है अपना मीन स्क्वेयर्ड एरर के फॉर्मूला के साथ। मीन स्क्वेयर्ड एरर का फॉर्मूला हमारे पास ये है, y माइनस, मतलब y हमारा जो एक्चुअल है और माइनस प्रिडिक्टेड। y हमारे पास एक्चुअल था वो 20 था, ये 20 आ गया, प्रिडिक्टेड क्या हुआ 14 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, जब हमारे पास ज्यादा एग्जांपल्स होंगी ना, जब हम ज्यादा एग्जांपल्स के साथ काम कर रहे होंगे, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये है कि हम जो है 1 को डिवाइड, 1 के साथ डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ हमारे पास मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे पास डाटा पॉइंट्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, उनके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसलिए 1/n नहीं, जो है वो हमने एलिमिनेट हमारा ऑटोमेटिकली हुआ, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक ही डाटा पॉइंट है। तो इसका हमने स्केल लिया था, हमारे पास लॉस कितना निकला है 36 निकला है। हमारा स्टेप हो गया लॉस वाला। अब इसके बाद हमने कहा था हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट हम किसको कह रहे होते हैं, हमारे फॉर्मूला के अंदर, एक मिनट स्क्रीन थोड़ी scroll हम अपना ग्रेडियंट निकालेंगे। इस ग्रेडियंट में क्या होगा, हमने उधर देखा था हमारा फॉर्मूला था पूरा, वेट 1, वेट माइनस लर्निंग रेट, और हमने कहा था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट। ठीक है,
ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस है ना, और जो पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट है, ये चीज, इसको हम ग्रेडियंट कह रहे होते हैं। पहले हम इसको जो है इसको कंप्यूट करते हैं इस स्टेप में। ठीक है, इसको हमने कंप्यूट किया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस को पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट वन के लिए अपना होगा, हमने देखा था, क्योंकि हमारे पास दो वेट्स है। और वेट टू के लिए ये वाला हमारा होगा, और बाईस के लिए हमारा हाँ, वेट हमारे पास तीन है ना इस वक्त थ्री, तो हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट थ्री होगा। इसी तरह बाईस का भी नीचे होगा। ठीक है, इस तरह हम सबको कंप्यूट करेंगे। हमारे पास हम कहते हैं इसका, एक मिनट मुझे रेज करना है थोड़ा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास था फॉर्मूला इसका, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस लेते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव वेट वन का, तो हमारे पास बन गया -2। -2 क्योंकि हमारे पास यहाँ स्केयर में था, जब हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा था ना, जब हम डेरिवेटिव ले रहे थे, जो स्केयर में वैल्यू होती है वो हमारे पास माइनस होके आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। -2, वाई मतलब हमारे पास एक्चुअल जो था माइनस प्रिडिक्टेड, और हमारे पास एक्स जो था वो। अब हम इस वक्त वेट वन का देख रहे हैं, तो हमारे पास -2 आ गया। एक्चुअल क्या था, हमारे पास 20 था, और हमारे पास प्रिडिक्टेड क्या आया था, 14 आया था, -14। और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी, जो पहला एक्स था हमारे पास इसकी। तो हमारे पास, हम क्योंकि वेट वन का ही कर रहे हैं, तो वेट वन में हमारा एक्स जो था वो 2 था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, हमने इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास आता -24। इधर भी सेम वही है, एक्चुअल ये सब कुछ सेम ही है ऊपर वाले की तरह, सिर्फ यहाँ पे हम वेट टू के लिए कर रहे हैं। वेट टू के साथ हमारी कौन सी थी, एक्स स्केयर की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई थी, तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये वैल्यू चेंज किया। हमारे पास 2 नहीं है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 है, इसका -48 आ गया। और यहाँ पे हमने वेट थ्री की कंप्यूट कर रहे हैं ग्रेडियंट को, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वेट थ्री में हमारे पास वेट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ था एक्स क्यूब की वैल्यू, तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू थी 8। तो वो यहाँ पे चेंज हुई, बाकी सब कुछ वैसे ही है, तो हमारी वैल्यू आई है -96। हमने कंप्यूट कर लिया अपना ग्रेडियंट। उसके बाद हमारा बाईस का भी करना है, क्योंकि उसका भी था डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ बाईस। ठीक है, इसकी जो है हमने वही सेम फॉर्मूला, सिर्फ एक्स नहीं है यहाँ पे, और हमने ये इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास आ जाता है -12। ठीक है, हमने ग्रेडियंट कंप्यूट कर लिया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया इस फॉर्मूला का। अब बाकी बचा ये वाला पार्ट। अब हम इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे इस ग्रेडियंट की अपने ग्रेडियंट डिसाइड के फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, W1 वेट वन हमारा था 1, जो हमने इनिशियलाइज कराया था शुरू में, 1 था। माइनस क्या, लर्निंग रेट भी हमने कहा था कि 0.1 होगा हमारा, शुरू में ही हमने वो जो है वो फिक्स किया था। और हमारे पास ये जो भी हमने ऊपर कंप्यूट किया ना, इधर, ये इधर एक, ये देखें, ये वाला जो कंप्यूट किया डेरिवेटिव ऑफ वेट वन, ये हमारा -24 यहाँ नीचे आया। ये -24 यहाँ आ गया, क्योंकि ये देखें, हमने इसका यही फॉर्मूला का यहाँ पे इसको हम कंप्यूट कर रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं कि हम कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट को, इस इतने से पार्ट को हमारे फॉर्मूला के पहले हम इसको कंप्यूट करते हैं। अच्छा, फिर हमने जो है वो इनको आपस में इनकी जो है कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास वेट वन 3.4 हो गया अपडेट होके। इसी तरह हम जो है वेट टू को अपडेट कर रहे होंगे अपने यहाँ पे, हमारे हमने वेट टू को अपडेट किया, हमारे वेट, जब हमने इसका कंप्यूट किया था ग्रेडियंट, तो हमारे पास -48 आया था। हमारा वेट टू जो है हमने 1 रखा था, और लर्निंग रेट तो 0.1 ही था हमारा, लर्निंग रेट के लिए सेम था हमारा। तो हमारे पास वेट टू जो है अपडेट होकर 5.8 हो गया। इसी तरह वेट थ्री हमारा अपडेट होके 10.6 हो जाएगा, और हमारा बायस भी अपडेट होके 1.2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो नए वेट्स और नए बाइस की वैल्यूज आई हैं वो ये हैं, वेट वन की 3.4, वेट टू की 5.8, और वेट थ्री की 10.6, और बाइस की 1.2। हालांकि पहले जो शुरू में हमने इनिशियलाइज कराई थी वेट्स की वैल्यूज, वो हमारी इन तीनों की तो 1 थी, और हमारी बाइस की 0 थी। अब ये नई अपडेट हो गई हैं। अब ये जो नई अपडेटेड वैल्यूज है ना, अब ये दोबारा से स्टार्ट पे चली जाएंगी जहां से हमने शुरू किया था। ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कहाँ, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे इस फॉर्मूला के पास दोबारा आ जाएंगी। अब हमारे वेट्स जो हमने अपने इनिशियलाइज कराई है ना वैल्यूज, वो अब यहाँ पे हमारी आएंगी। वेट वन की, वेट टू की यहाँ पे आएगी, वेट थ्री की यहाँ पे आएगी, बाईस की अब वो वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। वो दोबारा से यही स्टेप्स रिपीट करेगा हमारा मॉडल। ये स्टेप्स तब तक रिपीट होंगे वन बाय वन, जब तक कि हमारा जो है मॉडल स्टॉप नहीं कर देता लर्निंग, या हमारा मॉडल जो है मजीद लर्न ही नहीं करता, कन्वर्ज हो जाता। तब तक हमारे ये स्टेप्स जो है रिपीट होते हैं, और हम जब तक हमें एक जो है बेस्ट कर्व नहीं मिल जाती है अपने डाटा पॉइंट्स के लिए, और हमारा जब तक लॉस जो है मिनिमाइज नहीं हो जाता। सबको क्लियर है?
यहाँ तक। किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम्म, शुरू में हमने, मेरी स्क्रीन विजिबल है VS कोड की सबको? जी मैम, विजिबल है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करी, numpy को करवाया। डेटा डेटा को जो है वो लोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए हम यूज कर रहे थे, डेटा फ्रेम बनाने के लिए अपना। फिर हमने मैटप्लॉटलिब को विजुअलाइजेशन के लिए, scikit-learn से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को करवाया इंपोर्ट, कि हम जब हमें ट्रेन मतलब अपने डाटा को स्प्लिट करना होगा ट्रेन टेस्टिंग में, तो उसके लिए हमने sklearn से मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट कराया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। फिर हमने मॉडल, लीनियर मॉडल के इंपोर्ट कराया sklearn से, लीनियर रिग्रेशन के और SGDR रिग्रेसर के। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हमें यूज करना है, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन की पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, लेकिन इसके लिए भी हम पहले लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ही यूज करेंगे। फ्रॉम हमने sklearn से पॉलिनोमियल के फीचर्स जो है उसको इंपोर्ट कराया प्री प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि हम उसको अपने डाटा के अंदर पॉलिनोमियल के फीचर्स भी तो है उनमें कन्वर्ट कराना है। और स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कराया, और जो है हमने मैट्रिसेस इंपोर्ट कराया R2 स्कोर का। उसके बाद हमने ये एक रैंडमली ना डाटा पॉइंट्स ले लिए हैं, ये इसने हमारे क्या बना दिया, हमें तो एक टाइप का हम कह सकते हैं हमें डाटा डाटा सेट बना दिया। ठीक है, हमने वैसे ये मैथमेटिकली एक रैंडमली पॉइंट्स लिए हैं। उसके बाद हमने डाटा पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करवाया। ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स बन गए हैं। हमने कहा था हमारे पास कर्व में होंगे। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के पर जो है वो हम सिंपल जो है लीनियर रिग्रेशन करके देखेंगे, लाइन फिट करके देखेंगे। उस पे हम उसकी एक्यूरेसी देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसको पॉलिनोमियल रिग्रेशन से करेंगे। फिर हमने क्या किया, अपने डाटा को जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट कराया। हमारा 20% डाटा जो है हमारा टेस्टिंग में चला गया है, और हमने रैंडम शेयर 2 कर दिया। मतलब जब भी हमारा डाटा, फिर जब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में शफल करते हैं, स्प्लिट करवाते हैं, तो हमेशा हमारा डाटा जो है शफल होता है, और कुछ डाटा ट्रेनिंग में चला जाता है, और कुछ जो 20% है वो टेस्टिंग में चला जाएगा। हम रैंडम स्टेट इसलिए सेट करते हैं ताकि हमारा जो एक दफा में टेस्टिंग में गया, अगर हम दोबारा से जब इस कोड ऑफ लॉ को रन करेंगे, तो ये ना हो कि जो पहले टेस्टिंग में था वो ट्रेनिंग में चला जाए, जो ट्रेनिंग में था वो टेस्टिंग में चला जाए। तो इस चीज को जो है वो हम अवॉइड करने के लिए रैंडम स्टेट जो है सेट करते हैं। उसके बाद हमने LR के जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने अपना क्या करा है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को स्टोर करवाया। इसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारा, हमने LR.fit किया। फिट हम यूज करते हैं ट्रेन करने के लिए अपने मॉडल को, और उसके अंदर हम क्या किया, एक्स ट्रेन दिया और वाई ट्रेन दिया। हम 100 से ब्लॉक से भी रन करते हैं, नहीं तो। हमारा मॉडल लीनियर रिग्रेशन का जो है वो ट्रेन हो गया। उसके बाद हमने जो है प्रिडिक्शन करवाई एक्स टेस्ट पे। LR में हमारा मॉडल था स्टोर, तो LR.predict करवाया हमने एक्स टेस्ट के ऊपर। ठीक है, और हमने R2 स्कोर निकाला हमारा जो वाई टेस्टिंग पे था, और वाई जो प्रिडिक्ट करके हमें मिला। हमने एक्स टेस्ट पे जब हमने प्रिडिक्ट करवाया, उस रिजल्ट्स को हमने स्टोर कराया वाई प्रिडिक्शन के अंदर। और वाई टेस्ट में हमारे एक्चुअल लेबल्स थे, और ये हमारे प्रिडिक्टेड लेबल्स उसने जो हमारे मॉडल ने दिए टेस्टिंग के ऊपर, ये वो हैं। तो हमने उसका R2 स्कोर निकाला, तो हमारे पास R2 स्कोर आया 44% के राउंड अबाउट, जो कि बहुत बुरा है 100% में से। फिर हमने इसको प्लॉट करवाया, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की बात। ठीक है, इस पे लीनियर रिग्रेशन ने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। हमें पता है कि हमारा मॉडल, हमें देखने से पता चल रहा है कि मॉडल अंडर फिट है। ठीक है, हमारा मॉडल की एक्यूरेसी भी देखे बहुत बुरी आई है 44%, अगर हम इस पे लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। इसलिए हम इस पे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं, जब हमारे डेटा पॉइंट्स लीनियर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा का पॉलिनोमियल रिग्रेशन करेंगे यहाँ से। हम क्या करें, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल रिग्रेशन परफॉर्म करें अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर, इन डाटा पॉइंट्स के ऊपर। हमने क्या किया, पॉलिनोमियल फीचर हमने इंपोर्ट करवाया था, ये फीचर इसके लेंथ से स्टार्टिंग में।
ठीक है, ये क्या करता है, इसमें हमारे पास एक पैरामीटर होता है डिग्री का और एक होता है इंक्लूड बाइस का। डिग्री के पैरामीटर के अंदर जो भी डिग्री हमें जो है करवानी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 रखी है, हमने 3 करवानी है, 4 करवानी है, हम उस हिसाब से इसकी वैल्यू सेट करते हैं। यहाँ पे हमने डिग्री 2 का करवाना था तो हमने डिग्री 2 करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो ट्रेनिंग डाटा था, हमने क्या किया, पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट क्या करता है, हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन करवाता है, और जो है ट्रांसफॉर्म ने क्या किया, हमारे हमारे इसने सिर्फ ये किया कि हमारा जो ट्रेनिंग डाटा था ना स्टार्ट के अंदर, जो हमने अभी स्प्लिट करवाया था शुरू में, उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉलिनोमियल फीचर्स के अंदर। ठीक है, मतलब हमारा जो डाटा शुरू में एक्स ट्रेन का था ना, एक्स का था, अब हमने इसको सेकंड डिग्री में करवाना था ना, तो वो ट्रांसफॉर्म होके इसमें स्टोर हो गया एक्स ट्रेन का पॉलिनोमियल फीचर बन के। मतलब वो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक्स एक्स का मतलब हमारे पास एक्स एक फीचर था, तो एक्स और एक्स स्केयर दो फीचर्स हमारे पास हो गए ना अब। तो अब उसने वो वाला जो सारा डाटा इसको ट्रांसफॉर्म कराया एक्स ट्रेन को, और वो हमारा एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म में जो है वो स्टोर हो गया। और यहाँ पे हमने टेस्टिंग वाले को भी अपने पोलिनोमियल फीचर के अंदर कन्वर्ट कराना था, तो ये इसको भी हम नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर भी जो है ये को भी ट्रांसफॉर्म करवा दिया, पॉली डॉट ट्रांसफॉर्म है। पॉली में क्या था हमारे पास, ये वाले पोलिनोमियल फीचर वाला जो है, फिर ये पोलिनोमियल फीचर पड़ा हुआ था, तो इसलिए हमने डॉट पॉली लिखा, साथ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म लिखा, तो इस नेक्स्ट ट्रेंड को हमारे पोलिनोमियल फीचर्स में कन्वर्ट कर दिया। और हमने इस तरह टेस्टिंग को भी, टेस्ट वाले डाटा को भी अपने पोलिनोमियल फीचर में जो है वो कन्वर्ट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट यहाँ पे अपने जो है फीचर्स दिए हैं। हमने कहा कि हमें प्रिंट करा दो सिंपल एक एक्सट्रेंड का एक फीचर जो था हमारे पास, ये पहले हमने वो प्रिंट कराया। और अब हमारे पास जब हमने उसको इसके अंदर जो है हमारे दो फीचर्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं जिससे हमने बात की थी। अब जब हमने इसको प्रिंट कराया तो इसने हमें दो फीचर्स दिए हैं। इस एक फीचर से अब उसने दो फीचर्स बनाए, ये हमारा एक्स था, ये वाली वैल्यू जो 2.23 की है, एक मिनट इसको हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसको मैंने रन नहीं करा शायद। हमारे पास ये वाली वैल्यू जो थी, ये हमारे पास एक्सट्रेन की थी। ठीक है, इस एक फीचर से हमारे ये दो फीचर्स बने, एक एक्स का है और एक एक्स स्केयर का है, क्योंकि हमने डिग्री 2 की बात की थी। हमारे ये दो फीचर्स बन गए। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है मॉडल को ट्रेन करवाया, इन फीचर्स के ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम दोबारा से उसको प्रिडिक्ट करवा रहे हैं एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर। हमें एक्स टेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ये ना हो सिर्फ एक्स ट्रेन को करें एक्स टेस्ट को ना करें। हमने यहाँ पे एक्स टेस्ट को भी किया क्योंकि हमें उसके ऊपर प्रिडिक्शन भी करवानी है। हमने जो है एक्स टेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म करें, उस पर प्रिडिक्शन करा ली। अब हम अपनी एक्यूरेसी देखते हैं, हमारे पास एक्यूरेसी है 0.86, मतलब 86% एक्यूरेसी हमारा मॉडल दे रहा है। पहले हमारे पास कितनी थी जब हमने लीनियर रिग्रेशन कराई थी, तब हमारे पास थी 44% के राउंड अबाउट। और अब हमारे पास जो है जब हमने पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन कराई तो हमारे पास एक्यूरेसी यही हमारे डेटा के ऊपर 86% के राउंड अबाउट। मैंने कल भी बताया था, कल परसों मैंने बल्कि दोनों दिन बताया था कि हम डॉट कॉफ जो है हमारा यूज होता है वैल्यूज को जो है कॉफिशिएंट की वैल्यूज को, मतलब वेट की वैल्यूज बताता है। इस वक्त जो मॉडल है हमारी, जो डिजायर्ड वेट्स की वैल्यूज है वो दी है हमें, एल डॉट कॉफ लिखा है, तो उसने हमें वेट्स की वैल्यूज दी हैं जो हमारी लास्ट पे हमें मिली हैं। जो डिजायर्ड वैल्यूज है वो हमारे पास ये हैं, कि मतलब इसके बाद हमारी वैल्यूज अपडेट नहीं हुई हमारे पास वेट्स की। ये हमारी दोनों वेट्स की वैल्यूज है। और डॉट इंटरसेप्ट लिखे तो हमें 22 की वैल्यू मिलती है, ये हमारी 22 की वैल्यू है, जिसपे हमारा मॉडल जो है स्टॉप कर गया लर्निंग करना, या हम कह दे कन्वर्ज करना। इससे मजीद हमारा जो है ना तो वेट्स अपडेट हुए ना ही हमारा 22 अपडेट हुआ। तो ये हमारी फाइनल वैल्यूज है वेट की और 22 की। यहाँ पे हमने जो है वही वाला जो हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, अब वो जो है लाइन देखने के लिए अपने मॉडल के ऊपर ये सारा कोड है ऊपर वाला। तो क्या किया, ये जो भी मॉडल है हमारा ट्रेन हुआ, ये लाइन ड्रॉ किया हमारे डाटा के ऊपर। और अगर हम देखें तो ये लाइन मतलब हमारी जो है मॉडल ने ये वाली हमें दी है, और ये बिल्कुल ठीक है हमारे डाटा पॉइंट्स के ऊपर। ग्रीन वाले डाटा, जो ब्लू वाले डाटा पॉइंट्स है वो ट्रेनिंग पॉइंट्स है, और ग्रीन वाले जो है टेस्टिंग पॉइंट्स है हमारे डाटा पॉइंट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो लाइन है ये हमारी पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन लाइन है जो उसने कर्व हमारे डाटा पॉइंट्स पे बनाई है। ये सिंपल सा एक कोड है, नहीं यहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ ये कोड है। इसके ऊपर ये इसलिए है कि आप लोग जो है अगर हम
कोई भी डिग्री जो है ट्राई करना चाहें इसके ऊपर तो करके देखेंगे। हमने अगर पोलिनोमियल फीचर्स की ये इसलिए ऐड है कि अगर हम पोलिनोमियल फीचर्स की ये दिखाने के लिए अगर पोलिनोमियल फीचर्स की डिग्री हम कम रखते हैं तो हमारे मॉडल जो है अंडर फिट होता है। अगर हम कुछ ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे मॉडल में जो है वो ओवर फिटिंग हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है एक परफेक्ट जो है ना डिग्री अपने डेटा पॉइंट्स के ऊपर वो रखनी चाहिए। और परफेक्ट डिग्री हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम बार बार एक वैलिडेशन अपने डाटा को वैलिडेशन और जो है ट्रेनिंग सेट के अंदर डिवाइड कर लें। हम हर डिग्री के ऊपर जिस तरह हम पहले डिग्री 2 के ऊपर अपना ट्रेन करें मॉडल, फिर डिग्री 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर, फिर 5 के ऊपर, इस तरह अप टू सोन हम हर एक डिग्री के ऊपर जितना के ऊपर हम जो है वो करना चाह रहे हैं उस पर मॉडल ट्रेन करें जिसकी एक जिसका जो है एरर सबसे कम हो, वो हमारी डिग्री जो होती है वो डिजायर्ड डिग्री होती है। हम अगर यहाँ पे डिग्री 6 की बात करें तो हमारे पास जो है इस वक्त जो है वो डाटा डिग्री 3 के ऊपर भी हमारी इतनी अच्छी लाइन नहीं बनी, हमारी कर्व नहीं बनी, हमारे कुछ पॉइंट ज्यादा क्लोजली है कुछ से थोड़ी दूर है, मतलब एक परफेक्ट लाइन ही हमें मिली। 5 पे देखें तो हमें कुछ इस तरह की लाइन देगा। अगर हम 370 पे देखें तो हमारा मॉडल जो है वो एक बड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखती मैं, कौन लिख रहा है इसका। तो हमारे मॉडल में क्या हो रही है, ओवर फिटिंग हो रही है। हमारा मॉडल कुछ ज्यादा ही अच्छे से जो है हमारा डाटा को और पैटर्न्स को लर्न कर रहा है। जब हमारे मॉडल में ओवर फिटिंग हो जाती है तो ये अनसीन डाटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एक तरह से ये जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा होता है उनको अच्छे से जो है वो याद कर लेता है। सिर्फ ये ट्रेनिंग पे अच्छी एक्यूरेसी देता है, टेस्टिंग पे जो हमारा टेस्टिंग डाटा होता है उसके ऊपर अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती हमारे पास। मतलब जो अनसीन डाटा होता है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता हमारा मॉडल। और जो अ, हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है उस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो जितनी डिग्री ज्यादा होगी उतनी हमारे पास ओवर फिटिंग होगी, और जितनी डिग्री कम होगी उतनी हमारे पास अंडर फिटिंग होगी। 1 के ऊपर हमें वो बिल्कुल ही सीधी लाइन दे रहा था, इसका मतलब ये हमारे पास अंडर फिटिंग है। ये वैसे ही बस ट्राई करने के लिए कोड ऐड किया है मैंने। उसके बाद मैंने ये हमने जो है यहाँ पे एसडीडीआर रिग्रेसर की बात की थी मैंने, कि हमारा जो है लीनियर जो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट से हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो अपडेट कर रहा होता है हमारे वेट्स और बाइस को बाय बाय यूजिंग फॉर्मूला ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो हमारा सॉरी जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होता है वो यूज कर रहा होता है ओएलएस की टेक्निक, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर की। ठीक है, वो एक फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि अपडेट करता है एक ही बार में हमारे वेट और बाइस को। कल हमने पढ़ा था उसके अंदर एक दफा ही हम वैल्यूज पुट करेंगे वो हमें डायरेक्ट वेट और बाइस की वैल्यू दे देगा। हमारा जो है वेट और बाइस उस फॉर्मूला से लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल के अंदर अपडेट हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें जो है जो हमारा अगर ग्रेडियंट डिसेंट की जो है ऑप्टिमाइज कर ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके हमें ऑप्टिमाइज कराना है अपने वेट और बाइस को, तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एस जी डी आर एग्रेसर। ठीक है, काम इसका वही है, सिर्फ ये है कि ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट को यूज कर रहा होता है। जो हमने भी स्टेप्स पढ़े हैं ये वो परफॉर्म कर रहा होता है। और लीनियर रिग्रेशन वाला जो सिंपल मॉडल है वो ओएलएस की टेक्निक को यूज कर रहा होता है, और वो सिर्फ डायरेक्ट एक फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करता है और वहीं पे उसको जो है वो वेट्स और बाइस की वैल्यूज मिल जाती है। लेकिन जो है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वो बार बार वही स्टेप्स परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर रहा होता है। तो एस डी डी आर रिग्रेसर में जब हमें जो है यूज करना होगा ग्रेडियंट डिसेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे स्टेप को, तो हम एस डी डी आर रिग्रेसर यूज करेंगे। स्मॉल डेटा सेट के ऊपर हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है बेस्ट परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 फीचर्स हैं तो हमारा लीनियर रिग्रेशन जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स की बात करें तो तब हमारा लीनियर रिग्रेशन हम वाला मॉडल जो है वो स्लो हो जाएगा, और जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे थे एच जी डी आर रिग्रेसर को, जो कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स के ऊपर हमें मतलब जो है फास्ट जो है वो ट्रेनिंग करता है, और स्लो भी नहीं होता, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी इसके अंदर इशू नहीं होता। इसके अंदर हमने क्या किया, अपने पॉलीडॉट फीचर के वो उसके अंदर पॉलीडॉट फीचर के जो है प्री प्रोसेसिंग के स्टेप को यूज किया और उसको डिग्री 2 के अंदर कन्वर्ट कराया है। इसके अंदर बता दिया हमने कि डिग्री 2 में हमें कन्वर्ट कराना है। पॉलीडॉट फिट ट्रांसफर एक्सचेंज को हमने दोबारा से यहीं पे जो है वो कन्वर्ट कराया है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर, और एक्स टेस्ट को भी हमने जो है वो
कन्वर्ट कराया। उसके बाद वहां पे हमने सिंपल जो है वो लिखा था लीनियर रिग्रेशन मॉडल की रिपोर्ट करने के। यहाँ पे हमने लिखा एस जी डी आर रिग्रेसर, एस जी डी रिग्रेसर लिखा है। और हमने अंदर मैक्सिमम आइट्रेशन सेट कर दिए कि कितनी आइट्रेशन, हमने कहा ना कि वो स्टेप्स बार बार रिपीट कर रहा होता है, हमारे पास बार बार वेट्स और बाइस जो है वो अपडेट होते हो रहे होते हैं। तो हम एक मैक्सिमम आइट्रेशन भी सेट कर देते हैं कि हमारे पास ये जो है इतनी दफा जो है ये आइट्रेशन करे। तो वो कितनी दफा करेगा, 100 दफा जो है बार बार वही जो हमने तीन चार स्टेप्स देखे हैं उनको जो है रिपीट करेगा, और एंड पे हमें वेट्स और बाइस बताएगा। उसके बाद हमने एस जी आर डॉट फिट किया, उस पर हमने अपने एक्स ट्रेन को जो है और वाई ट्रेन दिया, हमारा मॉडल इस पे ट्रेन होगा। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे प्रिडिक्शन कर अपना यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म एक्स नहीं, हमने एक नया जो है डाटा सेट बनाया, ठीक है, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे। और उसको हमने दोबारा से जो है वो ट्रांसफॉर्म कराया पोलिनोमियल फीचर के अंदर, डिग्री टू के अंदर, और हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट करवाया। और एक दफा हमने उस नए डाटा का प्रिडिक्ट कराया, एक दफा हमने वो जो टेस्ट वाला डाटा था हमारा उसके ऊपर प्रिडिक्ट कराया। मतलब 2 दफा हमने उससे प्रिडिक्शन करवाई। और यहाँ पे हमने जो है उसका प्लॉट करवाया, उसका ग्राफ। सही सही है वो ठंडा पानी वाली के थी ज्यादा हमारी बेस्ट थी, एच डी डी रिग्रेसर ने हमें जो है वो स्टेप्स के बाद ये वाली हमें कर्व दी कि ये हमारे डाटा पॉइंट्स के लिए बेस्ट है, और ये इसके हिसाब से हमारी प्रिडिक्शन जो नेक्स्ट अगर हम कोई अनसीन डाटा पे करते हैं तो इसको देख के हमारी प्रिडिक्शन होगी। आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है? मतलब मेरा क्वेश्चन है। जी सर। मेरा क्वेश्चन है कि मैं ना मशीन लर्निंग में आया हूँ, ये मेरा मतलब स्टार्टिंग से ले सर रहा आपकी हूँ। आवाज ठीक से नहीं आ रही। 1 मिनट। अब आ रही है। जी सर अब आ रही है। मैंने कहा कि मशीन लर्निंग में मेरा मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं 15 दिसंबर जब से कोर्स शुरू हुआ तब से ले रहा हूँ क्लासेस। तो ठीक है। मैं ये कहना था कि मुझे थोड़ा सा रोड मैप दे दें मशीन लर्निंग का क्या है। इससे पहले मुझे पाइथन करनी पड़ेगी, मैंने पहले पाइथन नहीं की। आपको पहले पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। पाइथन नहीं, इसमें वहाँ पाइथन का भी होना चाहिए आपको। थोड़ा सा एसक्यूएल जो इसकी लाइब्रेरी है उसका भी होना चाहिए। थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग का जो है इसमें जो है आपको, अगर पाइथन आती हो पहले तो अच्छा है, अगर ना भी आती हो तो प्री प्रोसेसिंग में हमारी लाइब्रेरी यूज हो रही थी जैसे कि numpy pandas, ठीक है। और जो है उसके बाद हमारी जो है मॉडल ट्रेनिंग में ज्यादातर एसक्यूएल जो है वो यूज हो रही होती है। आप ये लाइब्रेरीज तीन चार पढ़ लें। ठीक है। अगर जी। पाइथन पढ़ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, पाइथन में ये सब कुछ नहीं है, पाइथन बिल्कुल डिफरेंट है सर। ठीक है। मशीन लर्निंग में पाइथन यूज नहीं कर रहे होते हम इतने। ये है सही कि है पाइथन अगर लेकिन पढ़ी हो तो वो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाता है ये लाइब्रेरीज को अंडरस्टैंड करना। हाँ, कि ठीक तकरीबन है। थोड़ी सी मिलती जुलती चीजें ही होती हैं, तो इसलिए। लेकिन जो है ये इसमें लाइब्रेरीज कौन कौन हमारे सी काम आ लाइब्रेरीज करनी पड़ेंगी आप बताएं जरा। नमपाई और एसक्यूएल कर लें, numpy कर लें, pandas कर लें, मैटप्लॉटलिब कर लें विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। जी। मैम यही वाला काम जो हम आज और कल मतलब कर रहे हैं, ये काम हम जब मैट लैब पे करते हैं तो प्रोग्राम तो तकरीबन एटलीस्ट ये सेम ही लिखा होता है उधर, फिर इसको और उसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या वो प्रोग्राम हम इधर रन कर सकते हैं, मैट लैब वाला? मैट मैटलैब क्या चीज़ है, मैंने इसको कभी यूज नहीं किया। उस पे भी ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग यही वाला काम करते हैं। उसमें हम मुख्तलिफ मॉडल लेते हैं, जैसे कोई डिजीज मॉडल ले लिया या कोई भी किसी भी तरह का मॉडल यूज करके हम वर्क करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है वो भी। उसके अंदर नहीं, अगर आप डेटा सेट पे पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी और भी होंगी, हमें पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी होगी। यहाँ पे डाटा हमारा प्री प्रोसेस था, हमारी वैल्यूज भी जो थी कंप्लीट थी। पहले आपको स्टेप्स यही होंगे हमारे जो है ट्रेन करने के, ट्रेनिंग के लिए और हमारे टेस्टिंग के लिए, टेस्ट स्प्लिट के लिए। असल जी काम जी। होगा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर।
अगर ओके। आपने प्री प्रोसेसिंग हर डेटा सेट की अपने हिसाब से होती है, किसी में नल वैल्यूज होती हैं, किसी में नल वैल्यूज नहीं होती, किसी में कुछ जी जी। फीचर्स ऐसे होते हैं जो जो है हमें रिमूव करने पड़ते हैं, और कुछ हमारे काम के होते हैं और कुछ हमारे काम के नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें तो भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम बात करें, डाटा सेट है एक घर का है, और उसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक दो वैल्यूज जो है हम कह देते हैं कि हमारे पास रूम्स हैं, उसकी वैल्यू है ही नहीं कुछ कॉलम्स के अंदर, और कुछ कॉलम्स के अंदर है। और हम कह देते हैं कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो नल हैं, और कुछ ऐसी हैं जो, और हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा डाटा जो है एक रेंज के अंदर है, फीचर स्केलिंग करनी पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है डाटा की हमें। प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अगर आपके ठीक है, बाकी उसके आगे तो यही काम है जो हमने अब किया सही हो गया। है जी। ठीक है मैम। बाकी ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल इसी तरह लगेगा, हमारा एसजीडीआर रिग्रेसर भी इसी तरह लगेगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के आगे सब कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ प्री प्रोसेसिंग जो है आपकी ठीक होनी चाहिए। और मैम जो आप इधर कोड मतलब वो लिखा होता है यूज कर रहे हैं, क्या हम अगर इसको कॉपी पेस्ट उधर करें मैट लैब पे तो हमें सेम रिजल्ट देगा, या हमें कुछ चेंज करना नहीं, पड़ेगा? नहीं, सेम रिजल्ट रहेगा। ये है कि अगर कोई आपकी लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट करने वाली हो या कुछ इस तरह का हो, तो उस पे एरर देगा कि आपने लाइब्रेरी, आपको ये चाहिए ये। लेकिन ज्यादातर सब कुछ ऐसे रिजल्ट देगा। ओके मैम, थैंक यू। आप इसको लैब को जो है मैं शेयर करूंगी, इसको आप जो है वो डाउनलोड करके अपने जो है VS कोड पे भी अगर रन करें, या वहाँ पे अगर मैटलैब जो है उस पे भी अपलोड करके इसको यूज करें, तो रिजल्ट्स आपके सेम ही होंगे, क्योंकि ओके मैम डाटा तो मैं उसने वही लिया जो मेरे वाला है। ठीक है मैम, मैं ट्राई करके देखती हूँ ऐसे। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज हमारी लीनियर रिग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। लीनियर रिग्रेशन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, कल हमने पढ़ा था मल्टीपल, और आज थी पॉलिनोमियल। हमारी लीनियर रिग्रेशन कंप्लीट हो गई, कल हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने के बाद हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मिस में सवाल था एक। जी सर। मैम ये जो लीनियर रिग्रेशन मुझे समझ में आया, इससे आगे कोई भी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम न्यू हूँ। सर दोबारा रिपीट करें अपना, क्या कहा हमने? मैंने ये कहा है कि मुझे लीनियर रिग्रेशन समझ में आया है, उसके आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है। आपने कल और आज कल का लेक्चर लिया था? कई बार लेक्चर मैंने यूट्यूब पे लिया था। और आज वाला तो आपने लिया है? आगे सर दोनों के सेम ही जो थे वो स्टेप्स थे। ये इसका जो हम ग्राफ बना, जो अभी हमने पैथोलॉजी का जो ग्राफ समझा है। एक मिनट में मल्टीपल पे आ जाओ पहले। बाकी जो लीनियर समझ आ गया था ना आपको? लीनियर के जी जी। अंदर और मल्टीपल के अंदर कोई खास फर्क तो नहीं था, सिर्फ मल्टीपल में जो था वो ज्यादा फीचर्स होते हैं, उसमें एक फीचर था। जी। बाकी स्टेप्स तो सर वही थे। ये बाद में बाद में ये समझ में आया ही नहीं, मैंने खुद जो ट्राई किया था तो समझ आया आया नहीं था। कौन सा हमें डेटा यूज करना चाहिए जो हमारे ये जो ग्राफ ठीक से बने। कौन से वाला सर, किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल की, पॉलिनोमियल की, मैं किसकी? मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूँ मैम। मल्टीपल में हम कोई भी डेटा सेट उठा ले जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो, एक फीचर ना हो, एक फीचर से जितने भी ज्यादा फीचर्स होंगे, हमारे पास दो हो या तीन हो, कोई भी डेटा सेट हो हमारे पास। मैंने जो कल जी। को लैब की नोटबुक शेयर की थी उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसको आप देखें। एक मिनट मैं खोलूं उसको। मैम तब तक मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि ऐसा हो सकता है कि ज्यादा फीचर्स हों और हम उनको पॉलिनोमियल में शिफ्ट करें। जैसे अभी एक फीचर वो था तो हो सकता है। पॉलिनोमियल था। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी, हमेशा ज्यादा ही फीचर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। और मैम ये डिसाइड हम तब करेंगे, पहले हम मसलन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है वो रन करेंगे। हम देखेंगे कि मॉडल अंडरफिट तो नहीं आ रहा, और मीन स्क्वेयर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे। और हम उसके पहले बाद अपने, हम डिसाइड करेंगे कि हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन पे जाना है या इसी रिग्रेशन पे नहीं रहना है। नहीं 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 नहीं।
जब भी हमारा कर्व में डाटा होगा, पहले हम अपने डाटा को प्लॉट करवाएंगे। हमने ठीक है। आपने देखा होगा मल्टीपल में भी और लीनियर में भी और सिंपल में भी हमने डाटा को पहले प्लॉट करवाया है। जब हम शुरू में उसको प्लॉट करा लेंगे कर्व फॉर्म में डाटा, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही करेंगे। जब भी डाटा पॉइंट्स हमारे कर्व फॉर्म में होंगे, तब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन ही कर रहे होंगे। मल्टीपल रिग्रेशन हम तब कर रहे होंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा फीचर्स होंगे। हम एरिया की बात कर ले, हम रूम्स की बात कर ले, हम बात कर लें कितने फ्लोर्स हैं हमारे घर के, ये तीन फीचर्स हो गए। एक से ज्यादा फीचर्स हैं तो इसका मतलब ये है हम मल्टीपल रिग्रेशन लगाएंगे। अगर सिर्फ एक फीचर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीजीपीए है एक स्टूडेंट का, और उस पर हम उसकी सैलरी प्रिडिक्ट करवा रहे हैं बाय आउटपुट कॉलम है, तो एक फीचर है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। सिंपल से डिफरेंस है तीनों का। और मैम अगर प्लॉट जब हमने करवाया, डाटा को प्लॉट करवाया, तो वो उसके जो डाटा पॉइंट्स अगर वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी कर्व है, या ये कन्वेक्स है, कनकेव है, या मसलन आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ये आपने अभी जो ओपन किया हुआ है, अगर इस तरह का हमें नज़र आ रहा है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये लीनियर कर्व होगी, या कैसे इसका जो है ना मीन स्क्वायर एरर जो है वो मिनिमम होगा? तो मुझे क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आई, दोबारा मैम जैसे रिपीट करें। आपने ये जो प्लॉट नजर आ डाटा, रहा है अभी, हाँ जी। तो ये ये इसमें देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि लीनियर कर्व होगा, लीनियर रिग्रेशन लगेगा या पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगेगा। लीनियर तो कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास फीचर, जब हमने अपना डाटा सेट जब लोड किया हमने अपना, ये देखे ऊपर, ये कहाँ ठीक गया है। हमारा डाटा सेट, फीचर कितने हैं हमारे पास। मैम दो फीचर्स हैं, तो दो फीचर्स होने के मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। जब तो एक मैम मैं फीचर यही होगा बात कर रहा तो हूँ कि सिंपल लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर होगा। रिग्रेशन में पॉलिनोमियल हो सकता है। हो सकता है, मतलब हमारे तो पास मैम डाटा ये जो सेट दिखने ग्राफ है, में तो वैसा ही होगा, मतलब पॉलिनोमियल, हमारे पास मल्टीपल और पॉलिनोमियल का डाटा सेट दोनों का सेम होगा। सिर्फ जब हम डाटा का प्लॉट करवाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो डाटा जो है वो पॉलिनोमियल मतलब कर्व फॉर्म में है, या हमारे पास डाटा जो है वो हाँ मतलब लीस्ट में है, सॉर्ट ऑफ लीनियर है। मैम इस स्पेसिफिक जो ग्राफ मुझे नजर आ रहा है, इसमें हम हाँ जी। सिंगल लाइन या कर्व्ड लाइन, इसमें हम कैसे सिंगल इसको लाइन प्लॉट कर? लगाएंगे ना। ये देखिए लास्ट पे मैम हमने यही तो कराया। मैं कह रहा हमारे हूँ कि पास जब इतना थ्री ज्यादा स्कैटर्ड डायमेंशन, डाटा है। सर देखिए कहीं से आपको ये मैम कर्व मैं लग रही सिंगल है लाइन, दिखने में भी, दिखने में कहीं मैम से आपको यहाँ पे, ये डाटा जो है कर्व लग रही है। मैम असल में तो मैंने मीन्स के एरर जो है उसको मिनिमाइज करना है ना। जी। तो ये पॉसिबल है ना कि अगर मसलन अभी इसमें अगर नीचे वाली साइड पे हम जाएं, तो एन मुमकिन है कि जो मीन्स के एरर है वो मिनिमाइज्ड हो जाए और थोड़ी सी कर्व्ड लाइन बन जाए। तो असल में मेरा सर ये मकसद तो ये है हमारे ना कि मैंने एरर को मिनिमाइज करना है। तो मैं इससे मकसद कैसे हमारा डिसाइड एरर कर को सकता हूँ? मिनिमाइज करना है। हमारा मकसद एरर को मिनिमाइज करना ही है। हम जब डाटा अपना देखेंगे हमें देख के पता चल जाएगा कि हमारे पास हमें इस पे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन लगाना है या हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाना है। हमने कहा हम शुरू में ही हमने डाटा डाटा का प्लॉट करवा लेंगे। अगर तो डाटा हमारा इस फॉर्म का होगा, मतलब सॉर्ट ऑफ लीनियर होगा, एक टेढ़ी सी लाइन जा रही होगी। टेढ़ी सी लाइन में और कर्व में बहुत फर्क है सर। जब हमारी कोई टेढ़ी सी लाइन जा रही होगी, सॉर्ट ऑफ लीनियर होगा डाटा, तब इसका मतलब ये है हमें इसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाना है। जब कोई कर्व में डाटा होगा, कर्व पूरी एक कर्व होती है, जब कर्व में डाटा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमें पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन लगाना है। हमारा तब तक जो है वो कम हो ही नहीं सकता मीन स्क्वेयर्ड एरर या कोई भी एरर, जब तक कि हम जो है वो सही वाला उसके ऊपर अप्लाई नहीं करें। अगर हम अब इसके ऊपर पॉलिनोमियल लगाते हैं तो हमारा एरर जो है वो बहुत ज्यादा आएगा यहाँ पे, मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और आर्ट स्कोर।